दोस्तों, आज मैं गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लाडनू में हूं और मैंने आज आर्मी की कैप लगाई है, तो काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूं अपने आप को। और मेरे साथ मरीन कमांडो नरेंद्र चौधरी है और आज हम पूरी एकेडमी का विजिट करेंगे और यहां कौन कौन से जो लगे हैं इंस्ट्रूमेंट जिससे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और किस तरह से आर्मी की ट्रेनिंग होती है पूरी, वो सारा कुछ आपको यहाँ से दिखाएंगे और किस तरह से बच्चों को यहाँ ट्रेंड किया जाता है। मरीन एक्स कमांडो नरेंद्र चौधरी हमारे साथ है, जो इस डिफेंस के डायरेक्टर भी है और साथ ही साथ फिजिकल ट्रेनर भी है। तो हम बात करते हैं। नमस्कार कमांडो साहब जी। और अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये ऑब्स्टिकल आपने लगा रखे हैं, तो ये जो ऑब्स्टिकल है इसका क्या नाम है? ये वर्टिकल जो नेट है हमने लगाई है, ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ को बच्चे की बढ़ाता है। जैसे हम बाकी फिजिकल्स करके रनिंग कंप्लीट करके फिर इतने सारे ऑब्स्टिकल अगर हम करते हैं तो उससे एक तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है, दूसरा फिर उसकी जो अपर बॉडी की स्ट्रेंथ है वो मजबूत होती है, जो मसल्स है उसकी वो मजबूत होती है। उससे एक बच्चे को जो संपूर्ण जो स्टेमिना हम बोलते हैं वो उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। ये जैसे आपने नेट लगा रखा है, इसके पीछे जो और ऑब्स्टिकल लगे हैं इनको क्या बोलते हैं? ये बाइसेप्स के लिए है, ट्राइसेप्स के लिए है, बच्चे की जो डिप्स बार है उसके लिए है, बच्चा जो डिप्स बार मारते हैं हम। ये तो जो बीम का, इसके तो मार्क्स भी मिलते हैं। जैसे आर्मी में मैं भी एक बार भर्ती में गया हूँ और मेरा इतनी रुचि नहीं थी और मुझे अपना सेल्फ पे बिजनेस करने का अपना शौक था, इसलिए फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया आर्मी को। लेकिन जब बीम्स के जो नंबर भी मिलते हैं तो इसके कितने मार्क्स मिलते हैं इसमें? ये इसके 10 पुलअप्स जो भर्ती के दौरान होते हैं, 10 पुलअप्स के मार्किंग है। 10 पुलअप्स मारने के लिए आपको ट्राइसेप और बाइसेप दोनों की तरफ से आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, तभी आप इजीली वहाँ पे 10 पुलअप्स जो मार पाओगे। सबसे ज़्यादा मार्किंग रनिंग की रहती है, उसके बाद में मार्क्स रहते हैं इनके पुलअप्स के। और खास मैं आपको एक तो शुभकामना दे दूं, जो आपने ये अपने डिफेंस का जो कलर रखा है ना, वाकई में इतना शानदार लुक मारता है ये। और इसमें अंदर अब आते ही ऐसे फील होता है बंदे को कि मैं तो जैसे कोई आर्मी कैंप में आ गया हूँ। चलो आगे चलते हैं, आप और भी आपके जो ऑब्स्टिकल हैं उन सबका हम जायजा लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ये जो कलर है ये हमारी पर्सनल थॉट थी कि एक ऐसा विज़न होना चाहिए, एक बच्चे की दिमाग में ऐसा सेटअप होना चाहिए कि उसको लगे कि यस मैं एक्चुअल में आर्मी और या डिफेंस फोर्सेस की तैयारी करने के लिए आया हूँ। और उसको एक अंदर से फील आना चाहिए कि यस मैं अभी कैंप में आ चुका हूँ और कैंपस में वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से बच्चा आए तभी वाकई में यहाँ आने पे मुझे लगता है प्रिपेयर हो जाता है बच्चा इस कलर का और इसका लोकेशन वगैरह सारा कुछ देख के। ये जो मेरे पीछे पानी जो भरा है, इसमें क्या कुछ ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को? जी ये मंकी रोप है। बेसिकली हमने जो नए यंग बच्चे रहते हैं उनसे हम ये थोड़ी सी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होने के बाद में ये इवेंट करवाते हैं, ताकि बच्चे की जो मसल्स है, जो हाथों की स्ट्रेंथ है, जो पकड़ है वो मजबूत बने। और नीचे पानी का टैंक इसलिए बनाया गया ताकि बच्चा अगर कोई गिरे तो उसको चोट ना लगे, ये ज्यादा चोट भी नहीं लगे। और मुझे लगता है ऐसे बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस भी आ जाए और जो डर की भावना है वो भी निकल जाए, ऐसे ये भी अच्छा बिल्डअप होता है इससे। अच्छी बात है। मेरे पीछे जो एक्स मरीन कमांडो है वो बैटल रोप का कर रहे हैं और ये देखिए किस तरह से एक जाबाज कमांडो की तरह। और आइए कमांडो साहब, और पीछे मंकी रोप भी है और पूरा ये आप दृश्य देख रहे हो। इससे क्या कमांडो साहब जो ये करता है बच्चा, इससे मसल्स मस्त हो जाती है बच्चे। बैटल रोप है, जब हम सारे ऑब्स्टिकल करवाते हैं बच्चे के और उसकी जो अपर बॉडी की स्ट्रेंथ है उसमें क्या है, कंटिन्यू अगर बच्चा अप एंड डाउन हो रहा है, उसे जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो हाथ उसके बढ़ जाते हैं, उन सबको रिलैक्स करने के लिए हम बैटल रोप का लास्ट में इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसकी जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाए, एकदम रिलैक्स हो जाए जी। अच्छा, बहुत सब कुछ ध्यान रखते हो आप, किस तरह से रिलैक्स हो ये भी रखते हो। और सोने वोने देते हो नहीं देते हो? ये बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चे की टाइमिंग है, मोस्टली क्या होता है ना, बच्चे घर पे मोबाइल यूज़ करते हैं, रात को 12-12 बजे तक सो नहीं पाते हैं। यहाँ का जो हमने टाइम शेड्यूल सेट किया है उसमें बच्चा 10 बजे तक सो जाना चाहिए। जो मोस्टली जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को सुबह मॉर्निंग 4:30 उनका जो चेकअप देते हैं हम, और उसके बाद में फिजिकल तैयारी। तो कमांडो साहब ये आपने जो क्या बना रखा है? ये 9 फीट डीच है, जो भर्ती की तैयारी करते हैं वहाँ पे ये एक ऑब्स्टिकल होता है, इसका टेस्ट होता है लॉन्ग जंप के लिए। जी जी, ये 9 फीट इसका लेंथ रहता है और बच्चा रनिंग करके जो फर्स्ट इनिशियली स्टार्ट है वहाँ से लेके यहाँ तक 9 फीट उसको जंप करना होता है।
उसके लिए बच्चे की तैयारी के लिए ये कमांडो वाल है जो बच्चे की अपर बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उसका बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि सारे ऑब्स्टिकल करके ये आप देखोगे ये लास्ट में कमांडो वाल आ रही है, उसके पहले जो है वायर नेट है, उसके बाद में 9 फीट डीच है, फिर मंकी रोप है, फिर लास्ट में जो हम बैटल रोप है बच्चे की रिलैक्सिंग के लिए वो हमने वहाँ पे लगा रखा है। देखिए गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में है और ये आप मेरे पीछे देख रहे हो जो ये ब्रह्मा ब्रिज है, इसके ऊपर जो यहाँ के फिजिकल ट्रेनर है एक्स मरीन कमांडो जो नरेंद्र चौधरी ये चल रहे हैं। देखिए किस तरह से कितने जाबाज तरीके से कमांडो की जो बेहतरीन ट्रेनिंग होती है, आप देख सकते हो कितना जज्बा होता है और किस तरह से ये पूरा इन्होंने किया है और इतना मतलब जज्बा और साथ ही एक कॉन्फिडेंस आता है। और बंदे में खुद जब आर्मी में जब बंदा रहता है तो कहते हैं ना जो सीना है वो 56 इंच का, वाकई में उस समय आर्मी का नाम लेते ही जोश आ जाता है और आदमी का जो सीना है 56 इंच का हो जाता है। कैसा लगता है जब आप इसके ऊपर से करो? मैं भी कोशिश करूँ? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो। इसमें एक तरह से बैलेंस बनाना होता है बच्चे का, जो पैरों का मूवमेंट है और फिर हाथों का जो मूवमेंट है, दोनों एक साथ चलना रहता है। इसमें क्या रहता है, अगर रोप थोड़ी लूज रहेगी या फिर 2-3 बच्चे एक साथ चढ़ते हैं, ये बेसिकली आर्मी में स्ट्रेंथ के लिए या फिर कोई नदी नाला रहता है उसको क्रॉस करने के लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है, एक तरह से बच्चे का बैलेंस और अपर बॉडी की स्ट्रेंथ बनाने के लिए। मुझे लग रहा है यहाँ जो ट्रेनिंग करके आएगा उसको तो आप कमांडो यहीं से बना के भेज दोगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारा जो ट्रेन किया हुआ बच्चा है वो कहीं पे भी ना अटके और उसको मैं चाहूँगा कि वो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करे वहाँ पे जाके। निश्चित यहाँ से वाकई में ऐसा आता है कि पूरे देश में हम मानते हैं जो कमांडो नाम है वहाँ आते ही सीना फूल जाता है। और जो कमांडो की ट्रेनिंग होती है वो एक बेहतरीन ट्रेनिंग होती है, सबसे हार्ड ट्रेनिंग होती है। और यहाँ इस डिफेंस के अंदर वाकई में फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ ही पूरी इस तरह से बच्चों को ट्रेंड कर दिया जाएगा। और कमांडो साहब हमारे साथ है, फिर आगे चलते हैं और भी ऑब्स्टिकल है। ये आगे कौन सा ऑब्स्टिकल है आपका? बिल्कुल ये वर्टिकल रोप है, मोस्टली ये भी सेम बच्चे की अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए रहती है और एक स्टेमिना बिल्डअप करवाता है। जो इसमें अलग अलग क्लास रहती है बच्चे की चढ़ने के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, उनमें बच्चे को चढ़ाया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है। इससे एक हाथों की ग्रिप और एक कॉन्फिडेंस लेवल और उसका अपर बॉडी और चेस्ट लेवल, वो तीनों इस चीज़ से मजबूत होती है। हम आपको दिखा रहे हैं गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के जो खेल ग्राउंड है उनके बारे में भी आपको बताते हैं। बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग और रिटर्न की तैयारी के साथ साथ खेल का भी और मनोरंजन का भी पूरा यहाँ ख्याल रखा गया है। तो ये खेल ग्राउंड है, कौन कौन से खेल आप बच्चों को यहाँ खिलवाते हो? और हमने आप देखोगे कि बैडमिंटन कोर्ट बना रखा है, उधर वॉलीबॉल कोर्ट बना रखा है और जो संडे वगैरह उनके लिए सभी बच्चे एक साथ खेल सके उनके लिए क्रिकेट पिच वगैरह तैयार कर रखा है ग्राउंड में। एक तरह से बच्चे को जो मेंटली स्ट्रेस रहता है, दिन भर की पढ़ाई की जो थकान रहती है, फिजिकल का स्ट्रेस रहता है, और दूसरा एक कम्युनिटी बनती है। एक तरह से आप जो यूनिटी कहोगे बच्चों के साथ में, जो मिलजुल का एक कंपटीशन वाले जो भावना रहती है वो स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चे में आती है। निश्चित ही खेल से कहते हैं ना अनुशासन भी सीखता है और एक दूसरे के साथ जो भावना होती है अपनत्व की वो भी आती है और जो माइंडली फ्रेश जो होता है वो भी कम हो जाता है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखने को मिलती है और सारी चीज़ों की यहाँ ख्याल रखा गया है। तो ये आपका ग्राउंड हो गए सारे, इसके साथ ही और भी जो ऐसे संडे को पिक्चर्स वगैरह का उसका भी कुछ रहता है ऐसे बच्चों? हमने पिक्चर के लिए एक प्रोजेक्टर स्क्रीन लगा रखी है जिसमें संडे को बच्चों को मूवी दिखाई जाती है। जो मोटिवेशनल मूवी रहती है, वार मूवी रहती है, अपनी जो डिफेंस फोर्सेस की जो मूवी रहती है वो बच्चों को हम दिखाते हैं। एक तरह से उनको मोटिवेट करती है और उसको मेंटली ग्रोथ करती है। निश्चित ही सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से कर रखी है और पूरा कुछ आप यहाँ एक बार आइएगा। और इस गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, जो ये लाडनू से महज 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, जो कि लाडनू नागौर जो हाईवे है या कहे लाडनू जोधपुर जो हाईवे है NH 58 उस पर स्थित है। और ये ऑन रोड स्थित है। आपको जो इसका साइन बोर्ड है वो दिखाई देगा और जैसे ही आपको साइन बोर्ड दिखाई देगा और जो गुरुकुल डिफेंस एकेडमी की जो बिल्डिंग दिखाई देगी और आप उस जैसे ही कैंपस में घुसोगे आपके अंदर एक जो डिफेंस की भावना है वो स्वतः ही जागृत हो जाएगी। तो आप अपने बच्चों के साथ इस डिफेंस में ज़रूर आइएगा, विजिट कीजिएगा और एक बार सेवा का मौका दीजिएगा। और कामना करते हैं जो गुरुकुल डिफेंस एकेडमी है इसका एक बेहतरीन जो रिजल्ट है वो भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और एक्स मरीन कमांडो के द्वारा सारी ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है। ये देखिए ये हमारा जो ग्राउंड है, ये हमारा जो ग्राउंड है ये 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और जो संडे को बच्चों को मूवी दिखाई जाती है जो मोटिवेशनल मूवी रहती है, वार मूवी रहती है, अपनी जो डिफेंस फोर्सेस की जो मूवी रहती है वो बच्चों को हम दिखाते हैं। एक तरह से
कमांडो साहब, आपकी पूरी डिफेंस का विजिट किया और बहुत ही बेहतरीन आपकी डिफेंस में आपने सारी व्यवस्था कुछ कर रखी है। और अभी हम आपकी डिफेंस की छत पे आए हैं और यहाँ से देखने का जो नज़ारा है वो और भी बेहतरीन है। और आज दिन में बारिश भी हुई है और आपका पीछे खेल जो ग्राउंड भी दिख रहे हैं, साथ में जो आपका रनिंग ग्राउंड है वो भी मैं देख पा रहा हूँ। और ये जो आपने फ्लैग लगा रखे हैं, मैं पीछे देख पा रहा हूँ, ये जो ट्रैक है आपने जो बना रखा है, इसमें आपने 2 ट्रैक दिख रहे हैं मेरे को। तो ये 2 ट्रैक कैसे बनाए आपने और कितने कितने मीटर के हैं और किस हिसाब से बनाए हैं? जी एक्चुअली हमने जो हमारी जो जगह है उसका पूरा यूटिलाइज किया है। एक तो हमने जो 400 मीटर का जो ट्रैक है उसको बनाया प्रॉपर, ये नाप चौक करके हमने बना रखा है एज पर इंटरनेशनल जो लेंथ रहती है एक ट्रैक की उसके अनुसार। प्लस जो आर्मी भर्ती के लिए हमने इस ट्रैक को स्पेशल तैयार किया है बच्चों की रनिंग के लिए। और हमने एक एक्सेस, हमारे पास सफिशिएंट जगह है यहाँ पे। आप देखोगे तो ये जो एकेडमी काफी बड़ी जगह है वो 20 बीघा जमीन है। उसके लिए हमने एक 800 मीटर का एक अलग से ट्रैक बनाया है ताकि रेगुलर बच्चों को हम 400 मीटर पे ट्रैक पे ना दौड़ा के उसको हम 800 मीटर ट्रैक लॉन्ग रनिंग हो जाए। जो लॉन्ग रनिंग प्रैक्टिस के लिए हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा रोड पे जाए या फिर वहाँ पे ट्रक वगैरह जो रहती है उन सब से बचने के लिए हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा यहीं पे एक बार कैंपस में आ गया तो उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको सारी चीज़ें यहीं पे मिलेगी। बिल्कुल। हमने यहाँ पे बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए क्रिकेट पिच भी बनाए हैं, जो बच्चे जैसे संडे वगैरह को हम क्रिकेट वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए। और हमने एकेडमी की तरफ से जो एकेडमी के अंदर हमने जो जगह है उसको पूरा यूटिलाइज किया है और उसके लिए जो हमने किचन गार्डन बनाया है, चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये भी मैंने देखा, आपको बताऊंगा। इस एकेडमी में जो बच्चे रहेंगे उसके लिए एक बेहतरीन व्यवस्था ये भी कर रखी है। जो वेजिटेबल है वो भी खास बात है, यहाँ बाहर से नहीं आएगी। इसी एकेडमी के अंदर बड़ा कैंपस है इसलिए यहाँ पूरा खेती भी कर रखी है जिसमें देसी वेजिटेबल कह सकते हैं। तो ये आपने ये पीछे की तरफ का बना रखा है ना? जी जी बिल्कुल। अभी आपने कौन कौन सी सब्जियां इसमें लगा रखी है? यहाँ पे हमने 5 से 7 प्रकार की सब्जियां लगाई है जो मोस्टली अभी जो सीजनेबल वेजिटेबल है वो यहाँ पे लगाई है, जिसमें तोरू है, ग्वार फली है, चौला है, ये सब जो अपनी देसी जो सब्जियां रहती हैं। हम नहीं चाहते कि एक तो कोरोना का जो काल है सभी झेल रहे हैं, सभी चारों तरफ इसका इफेक्ट है और बार बार बाहर से सब्जी लेके आना वो कैसी मिलेगी, सड़ी गली पुरानी वगैरह। हाँ, वो भी एक केमिकल आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, हम देख ही रहे हैं। प्रतिदिन जो बहुत कम एज के लोग हैं उनको भी हार्ट अटैक आना वगैरह अन्य बीमारियां जो है खाने पीने से ही है। जैसे हमारे पूर्वज थे, बड़ी उनकी उम्र होती थी, लंबी उम्र होती थी। आजकल तो जो औसत आयु है वो भी काफ़ी कम हो गई है। तो देसी खाएंगे, घर का खाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ आपने सब्जी, तो यहाँ पानी की आपकी क्या व्यवस्था जो? पानी के लिए हमारे पास में मीठे पानी की जो ट्यूबवेल है वो एकेडमी की है और इससे हम जो बच्चों के पीने के लिए यहाँ पे फिल्टर लगा रखा है, आरओ प्लांट लगा रखे हैं और इन्हीं जो पानी है इसी पानी की सप्लाई से हम यहाँ पे जो वेजिटेबल है उन सबको सप्लाई करते हैं और फ्रेश वेजिटेबल हम बच्चों को यहाँ से खिलाते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है ये कि यहाँ इस एकेडमी में जो सब्जियां हैं वो भी बाहर से नहीं आके एकेडमी के कैंपस के अंदर सब्जियों को उगाया गया है और काफ़ी कुछ अपने बच्चों के लिए एकेडमी में जो एडमिशन लेते हैं उनका ख्याल रखा गया है। बहुत ही अच्छी बात है। तो धन्यवाद। एक बार फिर से हम कभी मौका मिलेगा तो आपकी एकेडमी का विजिट करेंगे। और आज बेहतरीन खुशी हुई जब आपकी एकेडमी का पूरा विजिट किया, सब कुछ देखा। और मैं अपने दर्शकों से भी ये निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस एकेडमी तक लोग पहुंच पाए और जो इस समय डिफेंस के प्रति लोगों का जो रुझान है वो अधिक बढ़ सके। अपनी भारत माता की जो सेवा करने के अंदर जो भी लोग जज्बा रखते हैं